हेलो गाइस, आज मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताऊंगा। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। एक तो ये मेजर करता है ईएमएफ ऑफ सेल, और जो दूसरी चीज मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स of an electric circuit। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए AB एक लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर है जिसका डायमीटर इक्वल है। इसके A एंड को स्टोरेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और स्टोरेज बैटरी B1 का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको की के और रिहास्टेड RH से कनेक्ट करते हुए इन B से कनेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है A से B की ओर फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो A से B की ओर क्या होता है, गिरता जाता है। अब E एक सेल है, जिस सेल का हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को A इन से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कंडक्टर की हेल्प से गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी को हम वायर AB पे स्लाइड करा सकते हैं, जहां चाहें टच करा सकते हैं। सबसे पहले जॉकी को AB पर एक J1 पॉइंट पर इस प्रकार से टच कराते हैं कि A व J1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेल E के ईएमएफ से लेस देन। इस स्टेज में आपको एक चीज और बतानी थी। देखिए स्टोरेज बैटरी है, करंट पास हो रहा है, सेल है, करंट पास हो रहा है, तो जो रिजल्ट इस स्टेज में जब आप J1 पर टच कराते हैं जॉकी को, तो A व J1 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल E के ईएमएफ से लेस देन हो है, और इस स्टेज में जो रिजल्टेंट करंट है वो उसका जो डायरेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, उसका पाथ होगा AJ1E पाथ से वो करंट फ्लो होगा, और जो निडल होगी वो वन साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक साइड में रुक जाएगी। अब हम AB के बीच जॉकी को एक ऐसे पॉइंट J2 पर टच कराते हैं कि A व J2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेल E के ईएमएफ से ग्रेटर देन हो, और इस स्टेज में जो करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर में उसका पाथ होगा AEJ2, उसका पाथ होगा AEJ2, और इस स्टेज में जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हम इन J1 J2 पॉइंटों को पहले से ही ट्रेस कर लेंगे, चाक लगा देंगे या कागज जो है कोई निशान लगा देंगे। अब हम जॉकी को J1 J2 के बीच में धीरे धीरे स्लाइड कराते हैं और एक ऐसा पॉइंट J फाइंड आउट करते हैं जिस पर जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, मतलब उसकी नीडल जो है वो 0 पे हो। तो इस J पॉइंट को ऐसी स्टेज में क्या कहेंगे, नल पॉइंट कहेंगे, और इस स्टेज में AJ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल E के ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेट करंट फ्लो इन वायर AB इज स्मॉल I। AB में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है स्मॉल I, और लेंथ ऑफ AJ इज स्मॉल L। AJ की जो लेंथ है वो स्मॉल L है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज rho dash। Now potential difference between AJ ये होता है V, और आपको मालूम है V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर।
आई जो है करंट तो वायर में कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, आई है। रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा, क्योंकि जो रोड एस है वो पर यूनिट लेंथ का है और लेंथ है एल, तो एल लेंथ का टोटल करंट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो एल रोड एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल रोड एस हो जाएगा। ठीक है, अब आई इंटू रोड एस के प्लेस पे हम के लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू के एल हो गया। और के आपका क्या है, के है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। और अभी अभी आपने बोला था एजे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल ई का ईएमएफ होगा। देन ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के एल। तो ये तरीका होगा जिससे हम ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो पास हो रहा है वो भी हमको मालूम है, लेंथ ऑफ वायर जो है वो हम मीटर स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और पर यूनिट वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी हमको मालूम है, तो इस तरीके से हम ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।